तो वोट चोरी तो वही 47 से ही शुरू किया इन्होंने, कोई आज का इनका है नहीं। खुद वोट चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं। उनको पेट में दर्द हो रहा है। जो घुसपैठिया उन्होंने बसाया था अपने वोट बैंक के चक्कर में, वो अब बाहर जा रहे हैं। जब चुनाव आयोग खुला मंच दे रही है आपको, आप वहाँ पे जाकर अपनी बात रख सकते हैं। वो सब तो काम कर नहीं रहे हैं। तथ्य विहीन बातें सिर्फ जनता के बीच में घूम के सुबह जिनको खड़ा करते हैं कि देखिए इनका नाम कट गया, और शाम में पता चलता है कि वो आदमी का नाम जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको याद दिला दूँ, वोट चोरी तो कांग्रेस करती थी, बूथ छाप कर वोट लेने का काम तो आरजेडी करती थी। एक फ़ोटो आजकल वायरल हो रहा है, आप देखे होंगे कि 4 आदमी 5 आदमी मिलकर एक आदमी को वोट गिरवा रहे हैं। राजेश खन्ना जी हैं उसमें, सोनिया गांधी हैं उसमें, राजीव गांधी हैं। देखिए, लगातार बिहार में भ्रष्टाचारियों को लेकर तेजस्वी यादव नकलची सरकार बताते हैं। उसी तरह आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने फिर एक बार ट्विटर हैंडल पे लिखा कि मोदी और नीतीश कुमार का ये भ्रष्टाचारी का बिहार में आलम बहा हुआ है, जिसको लेकर हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। युवा मोर्चा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का आलम बिहार में देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार के सज़ा में उनके पिताजी, पूज्य पिताजी 5 साल जेल की यात्रा करके आए हैं। माताजी पे केस है, स्वयं उन पे केस है, उनके भाई पे केस है, उनके बहन पे केस है। भ्रष्टाचार का सारा आरोप उन पर है। भ्रष्टाचार का आरोप तय भी हुआ, उनके पिताजी को सज़ा भी हुई। लेकिन जो आज निष्कलंक पिछले 11 साल से सरकार भारत में चला रहे हैं, और जो नीतीश जी निष्कलंक 20 साल से चला रहे हैं, उन पर ये आरोप लगाते हैं। ये इनकी मानसिक दिवालियापन का हद है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप भाजपा पे लग रहा है। पहले भी उन्होंने कई बार ईवीएम पे आरोप लगाया, उसके बाद अब एसआईआर का जब मामला सामने आया तो अब वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कहाँ तक आपको लग रहा है कि राहुल गांधी उचित ये कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। एसआईआर जो है वो पहली बार नहीं हो रहा है। जब उनके पिताजी और माताजी यहाँ मुख्यमंत्री थी, पिताजी का शासन था, उस समय भी हुआ था। और उस समय आपको मैं ध्यान दिला दूँ कि उस समय 2004 लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो भाजपा यहाँ हार गई थी। हमने तो कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। हम लोग को चुनाव आयोग पे पूरी तरह उनका जो नियम है उस पर हम लोग को विश्वास है कि कभी कभी गलत काम नहीं हो रहा है। नाम तो उसी का कट रहा है, या तो जो मर गए हैं, या जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर के हैं, इस देश के नहीं हैं। तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। जो घुसपैठिए उन्होंने बसाया था अपने वोट बैंक के चक्कर में, वो अब बाहर जा रहे हैं। उनको डर दिख रहा है कि मैं फिर इस बार सत्ता से बाहर ना हो जाऊँ। उनके ही भाई तेज प्रताप यादव विरोध कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो अपने ही घरों में आपसी बनाव नहीं है, वो देश में भाईचारा क्या बनाएंगे? देखिए, विरोध कर रहे हैं वो मुद्दों को लेकर कर रहे हैं कि जो चीज़ चुनाव आयोग बार बार पीसी के माध्यम से जनता को बता रही है, इस देश को बता रही है कि यह एसआईआर क्यों ज़रूरी है, एसआईआर क्यों ज़रूरी है, इसमें किनका नाम कट रहा है, कब तक इसमें लोग अपना नाम संशोधित भी करवा सकते हैं, ये सारा विषय सब लोग जान रहा है। तेज प्रताप भी इस विषय को जान रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि ये यात्रा झूठ मूठ का है, उसका वो पोल खोल रहे हैं। अपने ही भाई का पोल खोल रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत किए हैं, बहुत कुछ करेंगे आगे। जैसा उनका अभी जो चल रहा है, निश्चित रूप से आगे। 1 हफ्ता का टाइम राहुल गांधी को मिला था एसआईआर मुद्दे को लेकर, उनको जवाब देना था चुनाव आयोग को, लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करे और कार्रवाई करे? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से और तेजस्वी यादव से, आपसे, आपके माध्यम से। जब चुनाव आयोग खुला मंच दे रही है आपको, आप वहाँ पे जाकर अपनी बात रख सकते हैं। वो सब तो काम कर नहीं रहे हैं। तथ्य विहीन बातें सिर्फ जनता के बीच में घूम के सुबह जिनको खड़ा करते हैं कि देखिए इनका नाम कट गया, और शाम में पता चलता है कि वो आदमी का नाम जुड़ा हुआ है। तो वो लगातार बिहार में सासाराम शुरू कीजिए, हर एक जगह जिस जिसको खड़ा कर रहे हैं, इनका नाम देखिए भाई साहब उड़ गया, और बाद में शाम में पता चलता है कि उनका नाम वोटर सूची में है। तो खुद अपना फर्जियत करवा रहे हैं, इस विषय को लेकर घूम रहे हैं। और रहा बात वोट चोरी का मामला का, तो मैं आपको याद दिला दूँ, वोट चोरी तो कांग्रेस करती थी, बूथ छाप कर वोट लेने का काम तो आरजेडी करती थी। एक फ़ोटो आजकल वायरल हो रहा है, आप देखे होंगे कि 4 आदमी 5 आदमी मिलकर एक आदमी को वोट गिरवा रहे हैं। राजेश खन्ना जी हैं उसमें, सोनिया गांधी हैं उसमें, राजीव गांधी हैं। ये गोपनीयता का चीज़ होता है वोट गिराना, अकेले लोग जाके गिराते हैं, और प्रशासन कानून सम्मत है ये चीज़। और उस समय वो ऐसा काम करते थे। 14 वोट कांग्रेस के जितने डेलीगेट थे वो पटेल जी के पक्ष में दिए थे, और 1 वोट गया था नेहरू जी के पक्ष में प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन सब वोट चुरा के नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए और पटेल जी माननीय गृह मंत्री बने। तो वोट चोरी तो वही 47 से ही शुरू किया इन्होंने, कोई आज का इनका है नहीं। खुद वोट चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं। आप याद कीजिए बिहार में स्थिति क्या हुआ करती थी। यही टीएन सेशन
बिहार में आके बोले थे कि यहाँ पे चुनाव करना सबसे दुर्लभ कार्य, इस धरती का सबसे दुर्लभ कार्य है। इतना बूथ कैप्चरिंग आरजेडी के लोग क्या करते थे। आज वो सब चीज़ बंद है, तो इनको लग रहा है करे बाप रे बाप सब चीज़ बंद हो गया, अब हम कैसे सत्ता में आएंगे। तो झूठ बोलो, घूमो, लेकिन इनके झूठ का पर्दाफाश स्वयं जनता कर दे रही है। आप देख रहे हैं कि जो उनका क्षेत्र है राघोपुर, उनकी जो सिस्टर का क्षेत्र है सारण, सभी जगह पे पानी का बहाव और बाढ़ का जलस्तर बढ़ता दिख रहा है। हमारे बिहार की जनता काफ़ी परेशान है, लेकिन तेजस्वी यादव उसको छोड़ के, जनता की सेवा को छोड़कर जनता को साथ साथ घुमा रहे हैं, अपने भी घूम रहे हैं और साथ साथ घुमा भी रहे हैं। इससे लग रहा है कि वो विफल है, या तो फिर लग रहा है कि आने वाले समय में। राघोपुर की जनता तो पिछले 5 साल से लालटेन लेकर खोज रही है उनको। जो लालटेन पे सिंबल पे वोट दिया था, वहाँ की जनता वही लालटेन से खोज रही है, लापता वहाँ दिख नहीं रहे हैं। 5 साल में 5 बार भी नहीं गए होंगे राघोपुर। आज राघोपुर में जाके देखिए, राघोपुर से पटना दूध बेचने के लिए 20 मिनट में लोग आ जा रहे हैं अपने गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। बहुत सारा वीडियो आप देखिएगा, लोग 20-25 मिनट पीएमसीएच पहुंच जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। ये संभव होता अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की सरकार नहीं होती, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में सरकार नहीं होती। आज 6 लेन पुल है, जाके देखिए। तो वहाँ तो विकास, जहाँ पे लालू जी कहा करते थे अरे यहाँ पुलवा कैसे बनेगा, नीचे जब कटा हुआ पुलवा तो लटक जाएगा, ऐसा बात बोल के विकास के काम को बाधित करते थे और मजाक उड़ाते थे जहाँ लालू जी, वहीं दूसरी तरफ नीतीश जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने 6 लेन पुल देने का काम राघोपुर में किया। रहा बात सारण का, आपने बताया कि उनकी बहन का क्षेत्र नहीं, सारण मेरे माननीय सांसद, मेरे पूर्व भारत सरकार के मंत्री रूडी जी का क्षेत्र है, और रूडी जी लगातार वहाँ काम करें और अच्छा काम करें, लगातार 7 बार सांसद वहाँ से बने हैं। लेकिन आपने देखा ना, रोनी आचार्य लगातार जो दावा करती थी कि हमने यहाँ पे सांसद ना रहते हुए भी हमने काम किया, लेकिन आपको लग रहा है कि वो गई हैं एक बार भी सारण, जहाँ से वो चुनाव लड़ी थी? वो सिंगापुर से आई, सिंगापुर चली गई। वो तो बोली थी कि सिंगापुर मेरे बाल बच्चे रहते हैं, मैं वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, मैं तो वहाँ रहूँगी ही। तो जनता पहले ही भाप गई थी, एक बार जीतेगी फिर तो उससे ज़्यादा बड़ा हाल होगा, लालटेन लेकर वोट करना पड़ेगा, इसीलिए वोट नहीं मिला, हार गई चुनाव। चलिए देखिए, कई मुद्दों पे हमने बातचीत किया, जिन्होंने साफ तौर पे कई सवालों का जवाब दिया। और हालांकि आपने देखा तेजस्वी यादव ये जो ढोंग कर रहे हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ढोंग कर रहे हैं, यात्रा नहीं बल्कि वो सिर्फ लोगों में भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो करना चाहिए वो करते नहीं है, अपने क्षेत्र जाते नहीं है, 5 साल में एक बार भी नहीं गए, और जनता से क्या अपेक्षा करेंगे कि आने वाले साल में उन्हें बिहार का सीएम बनाए। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार, संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।